अपने पड़ोस का कंधा पकड़ो, उसको जोर से ऐसे पकड़ के हिलाओ, बोलो थोड़ा गहराई में चलते हैं। मैं चाहता हूं कि पोस्टर देख लीजिए, ये पोस्टर देख लीजिए, लिखा है कि पॉल की धुन। एक साथ बोल सकते हैं, पॉल की धुन। ये जो शब्द है ना धुन, इसको जरा जोर से बोल दीजिए, पॉल की धुन। बस क्या बात है, ऐसी धुन आज मुझे अपने एमएमबी में चाहिए। अभी मैं जो रखूंगा ऐसी धुन मेरे को चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस ईस्टर संडे, कैथलिक के हिसाब से हमारे हिसाब से जी उठा है, इस ईस्टर संडे का जो मैसेज है मेरे हिसाब से आप सबके अंदर मैं ये धुन पैदा कर दूं जो पौलुस के अंदर थी। आर यू रेडी फॉर दिस? आइए सुनते। यस। जब सिलास और तीमुथियुस मकीदुनिया से आए। ओके, वापस पढ़िए, कोई चिंता की बात नहीं। जब सिलास और तीमुथियुस मकीदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की। रिपीट। तो पौलुस वचन सुनाने की कौन सी धुन है? आइए पढ़ते हैं। धुन में लगकर। पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर। रुक जाओ बस। तो कौन सी धुन है? आप मेरे को एक बात पूछना है, पहला फोटो रख देता हूं। पौलुस का क्या यूज हो रहा है? जोर से। That's it. किसकी धुन में है ये? सुनो ना, अच्छा लगेगा। इस पृथ्वी पर किसी नेता के भाषण देने से बेहतर, किसी राजा की नारे लगाने से बेहतर सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बात करना कितना बेहतर है। सोच के देखिए आप। अच्छा, जिसने आपको बनाया है आप उसकी बात कर सको, यह बात आज पौलुस बता रहा है। कहता है कि जब सिलास तीमुथियुस मकीदुनिया में आए, उसको नहीं पता क्या हुआ। बोले काम करते, चल मेरे साथ में, हम जाते गलियों में, हम जाते सड़कों पे, हम जाते उसके पास, हम जाते इसके पास। आपको पता है पौलुस कैसा था? जो विश्वासी मिलते थे उसको तक नहीं छोड़ता था। वहां कुछ चेले थे, उनको पकड़ के पूछता, एक्सक्यूज मी इधर आओ। बोला क्या हो गया? बपतिस्मा लिया? बोला कौन सा वाला? ये तो जॉन द बैप्टिस्ट वाला है। तेरा बपतिस्मा सही बपतिस्मा नहीं है, इसलिए तुझे नहीं पता है कि पवित्र आत्मा क्या होता है। ऐसा धुन था इसके पास, बताइए। और जिसके चलते लिखा है कि वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। गवाही क्या दे रहा है? किसको गवाही दे रहा है? जो पैसे खा के बैठे हैं, जो पैसे खा के बैठे हैं। और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि जो खबर पहली है ना झूठ वाली, कहां से? कब्र से, वो गलत है। सही खबर मेरे पास में है ना। मैं चाहता हूं वक्त के हिसाब से उसको पढ़ लेते हैं जी। क्योंकि मैंने, ब्रैकेट में पौलुस ही, हाँ, यह ठान लिया था। ओके, इसको मैंने हाईलाइट किया ना, तो वैसे ही पढ़ना है। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, पौलुस कहता है। मैं अगर प्रीचर बनूंगा जोर से, तो यीशु का, और यीशु की बातों को, क्रूस की बातों को, मसीहा की बातों को छोड़ मैं कुछ नहीं जानूंगा। ऐसा धुन वाला आदमी था। मैं चाहता हूं कि आज इस जी उठे दिन में, इस ईस्टर संडे के हिसाब से आप सबके अंदर यही ठान वाली बात आ जाए कि मैं ठान चुका हूं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात है? और साथ ही साथ जो यहां पर हैं, ओके, वो भी जितने फेसबुक पर देख रहे हैं या 280 के आसपास आप जुड़ चुके हैं, आप सबको कहना चाहता हूं, ठान लीजिए। मसीह मंथन बैठक अगर आप देख रहे हैं, ठान लीजिए। हम सबको ठानना है, यीशु की ही बात करेंगे, दूसरा किसी की बात नहीं करेंगे। आमीन ना। मैं चाहता हूं कि इसको देख लीजिए, पौलुस या पॉल एंड जीसस। आइए बात करते हैं कि पॉल ने क्या कहा था। अगर आप सब लोग तैयार हैं, आर यू रेडी? पढ़िए बेटा। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। रिपीट। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची जी, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। मतलब कलीसियाओं को पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ओके, तो पौलुस के पास में एक मैसेज पहुंचा। ओके, जो भी जा रहे हैं जल्दी से आ जाना। हाँ, जल्दी से आ जाना। पता चला वो जा ही रहा है।
पौलुस ने जब इस बात को लिखा था ना, तो कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। पौलुस ने फोकस कराया प्रभु बोझ पे नहीं, फोकस कराया कि मृत्यु को याद करना है। ये देख लो, मृत्यु को याद करना है। तो इसका मतलब है वो जब जब मृत्यु को याद करेगा तो प्रचार किसका करेगा? मृत्यु का, यीशु के मृत्यु का। यू अंडरस्टैंड? अब इसको पढ़िए जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछना, सबसे पूछ सकता हूं? हम सबसे ज्यादा किसको याद करते जब चर्च में आते हैं? कम से कम इसको तो नहीं करते। हम किसको याद करते हैं? मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई सुनना चाहता है मैं बता दूं। हम सबसे ज्यादा याद करते हैं, आई रेडी, खुद को। मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। कहां है मेरा पैसा? बस साहब, आप मेरे पर ध्यान नहीं रखते। ब्रदर देवा, आप मेरे घर पे नहीं आते। वाह बेटा, हम सबका बाप तेरे घर पे आ गया, तेरे को मैं चाहिए? मतलब प्रभु यीशु आ गया, तेरे को देवा चाहिए? अगर देवा तेरे घर पे आएगा तो रीना कहां जाएगी? हम सबसे ज्यादा खुद को याद करते हैं, यस और नो। उसके बाद जो बचा कुचा है बाकी सबको याद करते हैं। ऊपर से दूसरे को भी कहते हैं, आजकल तू मेरे को भूल गया। पागल, जिसको याद करना है उसको याद कर ले। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों के बाद मिले। अच्छा, क्या करेगा? बहुत दिन के बाद मिलकर करेगा क्या तू? जिस चीज को याद रखना है, मसीहों ने उसको याद नहीं रखते हैं। सुनिए, आगे बढ़िए जी। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसका मतलब क्या है? यीशु की मृत्यु का मतलब है यीशु मरा, यीशु जी उठा और यीशु ने सब कुछ हमारे लिए किया है। ऐसी बातों का प्रचार आपका पौलुस करता था, इसकी धुन में था। यहां तक ठीक है ना? एक रात क्या हुआ ये भी सुनिए जी। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। ओके, लास्ट लाइन वापस पढ़ो। वरना कहे जा और चुप मत रह। ओके, वापस पढ़िए। वरन कहे जा और चुप मत रह। ओके, तो एक साथ लास्ट का लाइन बोल दो, चुप मत रह। रिपीट, चुप मत रह। ऐसा खुद को बोलो। मेरे को क्या बोल रहे हो? चुप मत रह। वाह, आपने एक चीज नोट किया था? जब जब वो गवाही दे रहे थे, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आ रहा था। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ी देर पहले, एक्ट चैप्टर 4 में 33 वर्स, अगर मैं गलत नहीं हूं। वो माइक बंद कर लो। वो जब जब यीशु की गवाही देते थे, उनके ऊपर अनुग्रह आता था। आपको पता है सही आशीष कब आती है? आज के हिसाब से तो बोल दो, जब आप बोलना शुरू करते हो। आपका पूरा का पूरा बॉडी ब्लेस होता है जब आप यीशु की बात को बोलना शुरू करते हो। आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपका घर, आपका हर चीज ब्लेस होता है आप जब बोलना शुरू करते हो। अब आप सोच के देखिए, बाकी कितने मार्केट में खड़े कोट बूट सूट में जो कहते हैं कि मेरा हाथ देखो ब्लेसिंग आ रही है, मुझको देखो ब्लेसिंग आ रही है। आपने देखा कि नहीं देखा? और अब तो इतना देख लिए हैं कि वो खुद ही नहीं दिख रहे हैं। ओके, अगर आपको इशारा मिल गया, क्योंकि कोई गया है अंदर और नाच रहा है बंदर। बताइए, इसको पढ़िए जी। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार, एक सेकंड, लिखा है वही सुसमाचार, वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूं। आगे, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। आपने अंगीकार क्या किया था? कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, यीशु हमारे लिए जी उठा। आपने यही पढ़ा था। आगे रखता हूं, सुनिए जी। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। आपको याद क्या रखना है?
यीशु की मृत्यु को आपको याद क्या रखना है? यीशु जी उठा है, आपको याद क्या रखना है? यीशु का प्रचार। अगर आप ये नहीं करते हो, आपका मसीह जीवन व्यर्थ है। सोच के देखिए आप आज क्या सुन रहे हो। जी उठा यीशु का दिन में। अगर विश्वासी होकर, माइक बंद करो, या फिर ये हमें क्यों आ रहा है? आई डोंट थिंक सो। अगली बार से हम मिक्सर लाए ना साथ में, अगली बार से हम अपना स्पीकर भी लाएंगे। यू अंडरस्टैंड? सोच के देखिए, अगर आप यीशु की बात नहीं कर रहे हैं, आपका जीवन क्या है? आपका जीवन क्या है? व्यर्थ है। मेरी तरफ आपका जीवन व्यर्थ है। यू अंडरस्टैंड? आपको ये दो ज्यादा इस्तेमाल करना है या ये? जोर से। जबान, आपका गला, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है? ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। पास्टर जी आप हमको सिखाइए, हम बैठ के सुनेंगे। अच्छा, ऊपर से परमेश्वर बोलता है नालायक, तेरे को मैंने इसलिए थोड़ी उद्धार किया है। सोच के देखिए, आज तो मैंने सिर्फ नालायक बोला है, और आपको पता है नालायक का मतलब क्या होता है? तेरा माइक नहीं है? अच्छा ठीक है, नालायक का मतलब क्या होता है? जोर से देखो, बोल कौन रहा है? अच्छा हो गया तू नहीं बोला। बताइए। ऊपर से परमेश्वर कहता है खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, किडनी मेरा, हार्ट मेरा, लिवर मेरा, लंग्स मेरा, सब कुछ मेरा। कैसा जी रहा? अब सोच के देखिए, उसी को फिर कहते भी हैं मेरा प्रार्थना नहीं सुनता। भाई साहब आए आज, कहता है एक लाइन तूने गजब का बोल दिया, और वो तो अच्छा के बाद में चेंज किया। कृष्णा कहता है, प्रभु कहता है कि जहां 2 या 3 मिनट, याद आया कि नहीं आया? मांगो जो भी। ऊपर से परमेश्वर कितना मांगेगा? मैंगो दे दूं। मांगो 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 मांगो। अब आप सोच के देखिए, चर्च ने परमेश्वर को कितना परेशान किया है ये मांगो के चक्कर में। और एक तो विचित्र है, अभी तू समझ रहा होगा, आशीष दे आशीष दे आशीष दे आशीष दे। ऊपर से परमेश्वर कितना देऊं रे तेरे को? आशीष दे आशीष दे। कहां से दूं आशीष? एक बात पूछ सकता हूं, हम खुद के लिए जिए या उसके लिए? बात खत्म। लेकिन 90% जीते किसके लिए? खुद के लिए। उठते ही आपका राशन का जो होता है ना, लिस्ट बनिया वाले के पास, वो शुरू हो जाता है। परमेश्वर बोलता है भाई अभी अभी उठा है, कम से कम थैंक यू तो बोल कि मैंने तेरी आंख खोली है। रात को सोया था तेरी मर्जी से, आंख खोली है मेरी मर्जी से। उसको छोड़ के फिर पूछता ये कब देगा, वो कब देगा? क्या चाहते भाई? इसलिए लिखा व्यर्थ है। वापस पढ़ो लाइन, नीचे का लाइन, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। मैं समझता हूं कि अभी मैं कुछ देर में खत्म करूंगा। यहां से बाहर जाने से पहले आप सबका ये इस्तेमाल हो, ऐसा ठान के जाइए। यू अंडरस्टैंड? ये ठान के जाए। ओके, आप ही आओ, देवा साहब आप ही आओ। जी, एक क्वेश्चन है मेरा, ये व्यक्ति को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं, खास करके चेंबूर के लोग जानते हैं। ये व्यक्ति आपको कब से बदला हुआ दिख रहा है? कब से? ये व्यक्ति आपको कब से बदला हुआ दिख रहा है? सितंबर मंथ से। ओके, मंथ ऑफ सितंबर से। और कोई गेस कर सकता है ये व्यक्ति कब से आपको बदला हुआ दिख रहा है? जी, वाह, जब से बोलना शुरू किया, वो पहले नहीं बोलता था। गजब है यार तेरा डॉली। आप लोग शायद भूल गए, जोर से। जब यहां से एक नालायक बाहर निकला, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो।
और वो नालायक कौन है आपको पता है? यू अंडरस्टैंड? वो जब यहां से बाहर निकला उसके बाद में इसने बोलना शुरू किया और इसको पता चला कि भाई अब तो अगर मैंने खुद को तैयार नहीं किया, क्योंकि डैनियल भाई हर बार तो नहीं आ सकता और ना ही आपकी भाभी आ सकती है। भाभी मतलब यहां पे लोग नहीं समझेंगे, हाँ मेरी वाइफ की बात हो रही है। यू अंडरस्टैंड? नहीं समझेंगे। तो इस व्यक्ति ने कुछ किया, जल्दी से आओ जोएल, जोएल जोएल कम फास्ट। इस व्यक्ति ने खुद को समझा और ये अभी बात कर रहा है और मुझे आपकी रिपोर्ट मिली कृष्णा, पिछली बार जब हम गाड़ी में थे कृष्णा कह रहा था कि अभी देवा बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू, बैठिए। कम कम कम, अरे इधर आना। इसको कौन कौन जानता है? ऑफ कोर्स सब जानते, खास करके बदलापुर के लोग। आपको पता है जब ये आता था इसकी बीवी किधर है? हाँ, ये आते थे पीछे, अभी भी पीछे बैठे, वो बात अलग है पीछे बैठते थे जाते थे, पीछे बैठते थे जाते। अब ताज्जुब है कि जब मैं इनके फोटोज देखता हूं चर्च का, ये खुद के कंधे पे चर्च चला रहा है। ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे ही खड़े रहो नेताजी, ऐसे ही खड़े रहो। आपको, अरे इधर, हाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है और सही चीज के लिए हो रहा है। आपको पता है ये तेल नहीं बेचता, जो अंदर गया है ना ये उसकी तरह तेल नहीं बेचता, रुमाल कपड़ा नहीं बेचता और ना ही ये बकवास की बातें करता। और मैं तो मानता हूं ये किसी को धक्का मार के गिराता भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? सही चीज। थैंक यू। अभी बाकी और को भी खड़ा कर सकता था लेकिन आप लोग समझ गए होंगे बात को। तो जिसके चलते वापस पढ़ो, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आगे बोल दो, आप व्यर्थ हो, आप व्यर्थ हो। ओके, G12 में आप आ चुके हैं, अभी लेटेस्ट आप आ चुके हैं। नथानियल आ चुके, क्या रहता है उधर मेरे साथ। एक दिक्कत हुई है, आप जब आए तो नोटिस किया कि नहीं किया, जो पौधा था प्लांट्स उसको लाए थे हम लोग, वो बीच बीच में मर जाता था। जो नहीं आए वो बता रहे, वो मर जाता था। उसको जगह जगह के फिर मर जाता, फिर जगह फिर मर जाता, फिर जगह फिर मर जाता। उसके साथ में हमारी युद्ध अभी तक चल रही है। उसको उठाकर अभी 2 दिन पहले मैं और नतानियल उसको चारों प्लांट्स को उठाए, गाड़ी में डाले और लेके जाके दे दिए उसके हाथ में जहां से खरीदे थे। उसको कहा भाई इसको 3-4 दिन रख और हमको जिंदा करके दे। उसने बोला ठीक है सर। और ऊपर से मेरे को बोलता क्या पता है, सर आप एक काम करो, ये जब जब मरने लगे मेरे को कॉल कर देना। मैंने बोला ठीक है। और आपकी जब अभी आई थी ऑफिस में अपना बाइबल कॉलेज में, तो वो भी कह रहे थे और ऑफकोर्स सलोमी ने भी कहा उसको ठीक से संभालना नहीं आ रहा है आपको। ऐसा बोली लड़की, इसका हिम्मत देखो। बोलती ठीक से पानी नहीं डालते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। फिर मेरे को कुछ समझ में आया, जैसे ये पेड़ पौधों को ठीक से देखना होता है, नहीं तो वो अब आप सोच के देखिए कि ऊपर से परमेश्वर कहता है कि इनको मैं कितना कोशिश करता हूं जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ। वो फुसफुस वाला प्रेशर, पानी, पता नहीं क्या क्या किया है। वापस पढ़िए नीचे का लाइन। तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। लिखा है इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। 1 सेकंड, तो पहला मैसेज क्या है? मर गया। अब सुनो, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहां शब्द है जी उठा। ओके, अब क्वेश्चन ये है, क्या कहा था जीसस ने कि ठोकरों का लगना जरूरी है, परंतु हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। अब आप बताइए ठोकर किसने दिया था? शास्त्री फरीसी ने। वहां ठोकर किसने दिया था? जो पैसे खाकर गलत चीज को फैला रहे, उनके बीच में कहता है मैंने वही बात तुम्हें पहुंचाई, वो नहीं जो झूठी बात थी, बल्कि वो पहुंचाई जो सच थी। कहता है कि यीशु मरा, सच है, काढ़ा गया, सच है, जोर से, तीसरा दिन मैंने वही बात सुनिए ना,
जो परमेश्वर है ऊपर बैठा है, वो परमेश्वर आपसे हमसे चाहता क्या है कि हम सही बोलें। यस और नो, वो चाहता है कि हम सही बोलें और उसका ही प्रचार करें और सही प्रचार करें, तब जाकर आपका मकसद पूरा होगा मसीह में आने का। यहां तक ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि जब उसने कहा कि वो जी उठा है, गाड़ा गया है, तो जानते हो उसने क्या कहा? सुनिए, कहता है पहला कैफा को दिखाई दिया। पढ़ो इसको। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। कैफा मतलब पतरस को दिखाई दिया, 12 को दिखाई दिया। अब सुनो, जोर से पढ़ो। लिखा है एक साथ 500 को दिखाई दिया। तो विटनेस यहां किसकी हो रही है? जी उठने की। विटनेस किसकी बात हो रही है? जी उठने की। प्रचार करो, जी उठा है, प्रचार करो, जी उठा है। और लिखा है जी आगे, जिनमें से बहुत तेरे अब तक वर्तमान है, पर कितने सो गए। कुछ तो मर गए और कुछ तो जिंदा है। जाके आप पूछ सकते हैं, ऐसा वो कह रहा है। फिर याकूब को दिखाई दिया, प्रेरितों को दिखाई दिया, मतलब सबको दिखाई दिया। उसके बाद कहता है सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिन का जन्म है। मतलब मैं सही नहीं था, लेकिन मुझको भी यीशु दिखाई दिया है। कहता है सोचा, मैं चाहता हूं, सोच चाहे मैं हूं चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं। जो से हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। हम प्रचार क्या करते हैं? यीशु जी उठा। और वहां दिक्कत क्या थी? इसी शब्द का, खबरदार अगर तुमने कहा कि वो जी उठा है। क्यों? पैसे लेकर झूठ फैलाया था। आज क्या करना है? आज तो ये दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत थी तब करते थे, अब दिक्कत नहीं है, बोल दो ना, तो कितना करना चाहिए। यहां तक ठीक? समाप्ति पे आ रहा हूं। आपके साथ क्या हो रहा है? ओके, आपके साथ क्या हो रहा है? मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ओके, आपका इलाका कौन सा है? अगर कोई बता दे प्लीज। इसमें से आपका इलाका कौन सा है? आपका सामरी है। ओके, आपका यरूशलेम है। अरे कोई माइक पे, अरे इसको माइक दे जा करना। अरे भाई कुछ तो बोल। आपका यरूशलेम है। माइक ऑन कर पहला। अगर तूने हाँ बोला, जिधर आया वहीं पे भेज दूंगा। पृथ्वी है, पृथ्वी। और तेरा चैम्बूर। आपको पता है आपका इलाका यरूशलेम नहीं है। आपका इलाका यहूदिया नहीं है। आपका इलाका समरिया नहीं है। आपका इलाका ये है, पृथ्वी। पृथ्वी की छोर तक। हाँ, तुम अपना चैम्बूर डालो, कोई घाटकोपर डालो, कोई कुरला डालो, मैं अपना कोलाबा, नायगांव सब डाल देता हूं। लेकिन क्वेश्चन है, लास्ट का लाइन पढ़ो। लिखा है मेरे गवाह होंगे। मेरा क्वेश्चन है, क्या सामरी के लोग गवाह बने? यस। क्या यरूशलेम के लोग गवाह बने? जोर से यस। क्या यहूदा के लोग गवाह बने? आप कब बनोगे? अपना गला पकड़ो ऐसे। हाँ, जोर से नहीं, धीरे से। अपना गला पकड़ो और उसको खुद बात करो, गले से बात करो। क्या मैं गवाह बन रहा हूं? आपका जबान से बात करो, खुद उससे बात करो। क्या ये मेरा जबान क्या गवाह बन रहा है? या हाँ हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। आपके साथ क्या हो रहा है? आपके पृथ्वी के छोर में क्या हो रहा है? क्या आप गवाह बन रहे हैं? ये क्वेश्चन है आज ईस्टर संडे के दिन। आज का जो मैसेज है आपके लिए ये है। मैं समझ रहा हूं कि उनका दिक्कत है, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है आपके साथ? खुद को पूछिए आप, क्या हो रहा है आपके साथ? ओके, एक वचन पढ़ते हैं। यस। पर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। ओके, वापस पढ़िए। पर डरपोकों का वह भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। इट्स ओके, कम हेमंत।
आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आपको मृत्यु के टाइम पे ये याद क्यों आया, और मैंने इसको इसके लिए नहीं बुलाया। आपको पता है कब से अपने साथ, कितना टाइम हो गया? 2 साल, 2 साल हो गए, लॉकडाउन के बाद। और उसके पहले से भी जानते हैं, जानते हैं। और दूसरे चर्च जाता था, वहां कितने साल से? 6-7 साल। 6-7 साल। देखो बोलने को भी ठीक नहीं लग रहा है इसको। उधर 6-7 साल, इधर 2 साल, टोटल हो गए 9 साल। अब उसको और कितना चाहिए? अब इसको मैंने इसलिए खड़ा किया है क्योंकि ये हमको कहीं पहुंचाने वाला था। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 2 3 4, हम 4 थे कि 5 थे? इसको पकड़ के 5 ना, हाँ, लेकिन इसको छोड़ के 4। हम जाते थे 4 कंधे पे, हम 4 जाते थे 4 कंधे पे। ऐसा था ये आदमी। अभी ठीक है, मैंने इसको इसलिए उठाया, इसके कंधे पे बंदूक रख के आपको गोलियां मारूंगा मैं। अब आप सोच के देखिए, इसका ये बहुत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तब जाकर मैंने ये पोस्टर डाला है, ये डरपोक कौन है आज? जरा सोचिए आप, आपने खुद को क्या बना लिया? तेरे को नहीं बोला है, सबको बोला है, बट कंधा तेरा लिया है। मैं चाहता हूं कि हेमंत, इनकी जो मम्मी है, इनकी जो सिस्टर्स हैं, मैं चाहता हूं ये तक जरा चुपचाप बैठे नहीं, काम करें, अपने गले का इस्तेमाल करें। थैंक यू, गले का इस्तेमाल करें। यू अंडरस्टैंड नाउ? मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें रखकर फिनिश करूं। यस बेटा, जल्दी से पढ़ो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। ओके। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ठीक है, अभी तिमोथी को पढ़ते हैं जी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। अब बताओ ये यहां क्या कर रहा है? ये यहां क्या कर रहा है? मतलब ये यहां क्यों पहुंचा है? इनकार कुछ भी। ये यहां इसलिए पहुंचा है क्योंकि ये पृथ्वी पर जब था, या तो ये डरपोक था और ये चुपचाप था, और इसने कभी जीसस को दूसरों के सामने स्वीकार, जबकि हमेशा जब पूछा तू कौन है रे, तो बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही जाता हूं, मेरे को यीशु से कोई लेना देना नहीं है। तब जाकर इसने अपने व्यवहार से किया इनकार, इसलिए ये निकला डरपोक, और ये यहां पहुंचा है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप यहां से बाहर जाओगे ना, अपना अपना घर पर, तो आप या तो बदल कर जाओगे, एक्चुअली मेरे को ये भी बोलना चाहिए, या तो अगले संडे से नहीं आओगे। और जब पता चले अगले संडे से, देवा मेरे को पहला कॉल करेगा कि डैनियल भाई, एक तो आए पिछले साल के बाद, ऊपर से आए तो अगले संडे जो आपने किया, मतलब हाँ पिछले संडे जो किया, उसके बाद तो पूरा का पूरा चर्च खाली है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कुर्सी को तोड़ रहे हैं। आपका लीडर खुद कह रहा है सही बात है, क्योंकि उसको पता है कि मैं बात कर रहा हूं सही है। और आपका जो परमेश्वर है वो भी आपको क्यों चाहेगा? और कम से कम डरपोकों को, ये डरपोक शब्द क्यों आया सोच के देखिए। यीशु की बात करते वक्त अगर आप डरपोक हैं, फिनिश, मैं फिनिश कर रहा हूं। पढ़िए इसको। अच्छा सॉरी, इसको आप पढ़ चुके, इसको पढ़िए। ओके, मैं पढ़ लेता हूं। अगर आप अभी तक प्रचारक नहीं बने हो तो अपने आत्मा को बुझा दिया। कहां लिखा है? पढ़िए। आत्मा को न बुझाओ। अगर आपने अभी तक प्रचार करना शुरू नहीं किया, जब हर्ष का बात मेरे पास पहुंचा तो एक टॉपिक हाईलाइट पे था, उनके माता पिता यहीं पर बैठे, एक टॉपिक टॉप पे था, एक टॉपिक टॉप पे, क्या बात है। और वो टॉपिक टॉप पे था कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैंने कहा यहां आ जा। मसीह मंथन बैठक में सबका स्वागत है। एक साथ पूछो किसका? जो बोलना चाहता है। पूरे भारत को यह मैसेज है, आप आओ और बोलना शुरू करो।
आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, हम देंगे। आपको चर्च नहीं मिल रहा है, हम देंगे। आपकी पूरी जिम्मेदारी मैयत से लेके अय्यत तक। अब वो क्या है मेरे को नहीं मालूम, काटने से लेके फाड़ने तक, आपका मैयत, आपका शादी, आपका जो भी कुछ है एमएमबी करेगा। लेकिन कम से कम अपने गले का इस्तेमाल करो। हमको वन मैन शो नहीं चाहिए। डैनियल राज आएगा, सब कुछ वही करेगा, प्रार्थना भी वही करेगा, सब कुछ वही नहीं चाहिए। अभी मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे आपको ये बात बतानी है। अगर आप पहले से कर रहे होते तो मैं क्यों बताता? सिंपल है। आपने कभी देखा डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को जाके इंजेक्शन मार रहा है? आपने कभी देखा एक मैकेनिक जाके दूसरे मैकेनिक का गाड़ी ठीक कर रहा है? आपने कभी देखा दूसरा एक कार, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिशियन, दूसरे का जाके तार ठीक कर रहा है? अरे पागल, मैं खुद इलेक्ट्रिशियन हूं, मेरे को क्या सिखाएगा? ये वाली बात आ जाती है। इसको देखिए, आज सदस्य बहुत हैं कलीसियाओं में, जिसको कहते हैं मेंबरशिप कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? मेंबरशिप कॉन्सेप्ट। आप किसी भी चर्च में चले जाओ, एक ही चीज पूछते हैं, अच्छा आपके चर्च में मेंबर कितने? ये नहीं पूछते कि आपके चर्च में डिसाइपल्स कितने। एक सेकंड, डिसाइपल का मतलब है बात करने वाला, डिसाइपल का मतलब है दूसरा चेला बनाने वाला। यीशु के सेवक कितने ये कोई नहीं पूछता, सब पूछते मेंबर्स कितने। दूसरा, अभी कृष्णा तेरे को कैसा लगता है देख ले, आज गायक बहुत हैं कलीसियाओं में, वर्शिप कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। अभी ये जो गाना गाता है अगले हफ्ते से बंद कर दे, वो नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये समझदार है। लेकिन सोच के देखिए कि आजकल सबसे ज्यादा चलता क्या है। जैसे ही यूथ चर्च में आते हैं, उनको सबसे पहला क्या चाहिए? हम गाना गाएंगे, हम गाना गाएं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा सुन सुन के मैं थक गया हूं, सुन सुन के मैं थक गया हूं तेरा गाना, मेरा गवाह बन, मेरा प्रचार कर, मेरी गवाही दे। लोगों को बाहर गाना नहीं सुनना है, क्योंकि बाहर उनके पास सोनू निगम है, उनके पास में अरिजीत है, और कौन है, मदद करो, उनके पास में बाकी सब है, लेकिन उनके पास में गवाह देने वाला कोई नहीं। यहां बैठे हैं गवाह वाले। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने बाइबल कॉलेज शुरू कर दिया, जहां हम बड़ी तादाद में लोगों को तैयार कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब, ये लास्ट है, फिनिश, ये लास्ट है, ओके। पौलुस चाहता है, उसका एक ही आदेश है, पढ़िए इसको। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित हो, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को स्तुति दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। मतलब तुझे वॉर्न करता हूं। वॉर्न क्या करता है? कि तू वचन का प्रचार कर, समय और साथ समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट और समझा। तब जाकर कहता है, ये लास्ट है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद, मतलब जोशीला। हम सबको क्या बनना है? जोशीला। बोलो एक साथ में, जोशीला। हम सबको जोशीला बनना है, और लिखा है प्रभु की सेवा करते रहो। यहां कौन कौन है? हैप्पी ईस्टर बोलने से पहले आपके दिमाग में एक बात याद रखो, आप ये कह रहे हो कि यीशु जी उठा है। अगर आप ये कह रहे हो कि यीशु जी उठा है, तो मैं चाहता हूं कि साल में एक बार मत बोलो, आप एवरी डे बोलो, प्रतिदिन बोलो कि यीशु जी उठा है। कोलकाता से 2 चर्च, वेस्ट बंगाल का एक और चर्च, महाराष्ट्र से कुछ चर्च, मुझे लोगों ने अपनी फोटोज भेजी कि वो सड़कों पे गए और सड़कों पे स्किट्स किए जीसस का, और ऊपर से उन्होंने वर्शिप करी और मैसेज सुनाया कि आज कौन सा दिन है। ऐसा गवाह बने। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करें। यहां जितने बैठे हैं अभी से, आप जब यहां से जाओगे, आपके दिमाग में एक ही होना चाहिए, मेरे गले का इस्तेमाल हो। सब खड़े हो जाए, लाइट लगा दो।